किसी स्कूल की 5,000 फीस है, जो ही मेरे हालात बेहतर होंगे मैं कहूंगा अच्छा मैं 10,000 वाले में करवा देता हूं, 10 है तो कहेगा मैं 15 वाले में करवा देता हूं फौरी तौर पर। तो इस तरह वालिदैन तालीम हासिल करवा रहे होते हैं और लुटते किस तरह है वो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल उसकी पेश की। और ये हर तरफ ये खबर छपी है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लेकर आया, ये कंपटीशन कमीशन ने ये सारे इंकशाफात किए हैं। मुसामे तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। हमेशा एक खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आना, इट्स एन ऑनर। और आप जिस तरह के मौजूआत उठाते हैं मेरे ख्याल में वो तमाम बहुत सारे आम पाकिस्तानियों के दिल के करीब हैं। और ये तालीम का मसला है, ये मेरे ख्याल में हम सबका है, मुतवस्सित तबके के अफराद का है, निचले मुतवस्सित तबके के अफराद का है और अपर मिडिल क्लास का भी है, उनका भी सबका मसला है ये। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो तालीम की तिजारत जो है वो एक हकीकत है। और हमें आदम जमाने तालिब इल्मी से शोर मचाया करते थे कि तालीम जो है हर बच्चे का हक है और वो उसके अंदर जो है किसी किस्म की तखसीस नहीं होनी चाहिए, यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, तमाम बच्चों को यकसा मौके मिलने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि माजी में 20-30 साल पहले गालिबन सूरत फिर भी कुछ बेहतर थी, उसमें भी तफरीक हुआ करती थी, लेकिन हम हर गुजरते दिन के साथ हम इस तफरीक में इजाफा देख रहे हैं। हम भी निजी स्कूल में, छोटे मोटे निजी स्कूल में पढ़े, लेकिन वहां यह जुल्म नहीं होता था कि आपको यूनिफॉर्म उसी स्कूल से खरीदना है, उसका जो है नोटबुक खरीदनी है। तो ये जो है हमारे यहाँ हो रहा है और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि कंपटीशन कमीशन ने वो किया, लेकिन जो रेगुलेटर्स हमारे निजी स्कूलों के वो क्यों नहीं जागते? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मनमानी फीसें लेते हैं। ओ लेवल्स खुद एक बहुत बड़ा, अभी आपने बिल्कुल खबर पड़ी होगी कि हमारे 1 लाख बच्चे ओ लेवल्स के इम्तहानात में जो है अपियर होंगे और 21 अरब रुपए का ज़र मुबादला जो है वो हम बरतानिया की नजर कर देंगे। हम लोग मैट्रिक भी सही तरह से अपने बच्चों को नहीं करा पा रहे, तो हम कहाँ, कैसी कौम है? हम अपना सिलेबस जो है डेवलप नहीं कर पा रहे, हम कैसी कौम है? मेरे ख्याल में ज्यादातर जो आज लोग फैसला साज जगहों पे बैठे, ज्यादातर बेचारे मैट्रिक करके आए हैं। बल्कि कि मुझे याद है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो थे वो बड़ी अहम जगहों पर होते थे, अच्छी तालीम हुआ करती थी। अब लेकिन क्योंकि तालीम तिजारत बन चुकी है और उसमें एक जुल्म है, मैं कहूंगा जुल्म ही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वालिदैन को जो है उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, बच्चों के साथ किया जा रहा है। तो इसमें जब तक रेगुलेटर हमारा तगड़ा नहीं होगा, कंपटीशन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जो स्कूलों को बॉडीज देखती है वो क्या कर रही है? और मैं आपको बताऊं कराची में ऐसे स्कूल भी अंग्रेजी मीडियम कि जहां पर अजराए फैशन कौमी तराना भी जो है वो जो हम लोग असेंबली में किया करते थे, हर बहुत सारे वो तक उन्होंने मतलब बंद किया हुआ है कि ये हाइपर नेशनलिज्म है और जिंगोइज्म है। तो ये चीज तक जो है हो रही है। तो एक तो तालीम की हालत है, वो अपनी तारीख से बेबहरा रखते हैं, उनको बच्चों को अपनी जबान नहीं आती, वो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी गुफ्तगू सकते हैं, लेकिन उनको अपनी उर्दू बोली ठोली नहीं आती, मुकामी सिंधी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, पश्तो। ये अजीब व गरीब हम नस्ल तैयार कर रहे हैं जो बबल में रहती है और वो बबल में इस तरह रहती है कि उनको इस तरह की तालीम दी जाती है। और हम देखिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमने भी सीखी, हमारा ब्रेड एंड बटर है हमारे जर्नलिज्म में, लेकिन जो इन बच्चों के साथ किया गया एक मैं कहूंगा कि अपनी सोसाइटी से अलग इन लोगों को परवरिश की जा रही है और उसमें ये तमाम चीजें जो है उसमें एक किरदार अदा करती है। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं गया कि जिसमें जो स्कूल की किताबें और उनकी कॉपियां और उनके जो है यूनिफॉर्म्स हैं, तो इस चीज पर नजरसानी की जरूरत भी है और मेरे ख्याल में अच्छी रेगुलेशन की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा फातिमा, मैं आपकी इजाजत से एक नाम इसलिए लेना चाह रहा हूं कि लोगों को पता भी चल जाए, ताकि कुछ तो एहसास शायद जागे कि बाकी स्कूल शायद होश के नाखुन नहीं। 14 दिन में जवाब तलब किया कंपटीशन कमीशन ने और कहा है जी 280% तक महंगी चीजें आप दे रहे हैं, कॉपी मार्केट लेवल से लोगो वाली कॉपियां आपकी आ रही हैं, वेंडर्स खास तौर पर हैं और उनसे खुफिया मुआहदे किए हुए हैं वेंडर से कि भाई आपके पास ही हम भेजेंगे, बीच में से आपने हमें ये किक बैक देना है। स्कूल्स में बीकन हाउस, वेस्टमिंस्टर, द सिटी स्कूल, हेड स्टार्ट, LGS, फ्रॉबल्स, रूट्स इंटरनेशनल, रूट्स मिलेनियम, किप्स, एलाइड स्कूल्स, सप्रानोवा, तारिल अलकरम, स्टेप, यूनाइटेड चार्टर और स्मार्ट स्कूल समेत बड़े तालीमी नेटवर्क शामिल हैं। अच्छा, ये जो कि डॉन की खबर है, उन्होंने समेत लिखकर आगे फिर बड़े तालीमी इदारे लिख दिया है, बाकियों के नाम नहीं है। फातिमा, आप समझती हैं कि इसके बाद ये चीज रुक जाएगी या ये कोई आज इनको समझ आ गई कंपटीशन कमीशन को, ये काफी अरसे से हो रहा था? नबी मोहम्मद वसल्लम। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एज अ मदर भी बात करूंगी और एज अ सहाफी भी बात करूंगी। राइट, मेरी बेटी खुद निजी स्कूल में पढ़ती है। अगर आप एज अ मदर मुझे पूछें तो ये जो इशू है ये बहुत पुराना इशू है और कुछ लफाजी ऐसी समटाइम्स न्यूज में इस्तेमाल होती है जो
एक्यूरेसी के ऊपर ना मतलब उंगली उठाती है। पहली तो बात है कि जितने बच्चे जा रहे हैं निजी स्कूलों में, जो पेरेंट्स जा रहे हैं, कोई हरास नहीं होता, सब विलिंगली पे भी करते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, उनको कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी जाती कि जी आप जबरदस्ती खरीदें। इट्स बीन सिंस एजेस कि ये काम हो रहा है। बाकी देखिए, अगर मुझसे आप पूछें एज अ मदर, क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, तो मेरा जहां पर उंगली उठेगी या आईब्रोज उठेंगी वो वहां पे उठेंगी कि मैं अगर पैसे दे रही हूँ किसी चीज के लिए और मुझे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती दिखाई दे रही है, देन आई हैव अ क्वेश्चन, राइट। मुझे लोगों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, उसका रंग भी मुख्तलिफ होता है, आप प्राइवेट स्कूल्स को देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, अटायर डिफरेंट होता है, आई डोंट हैव एनी इशू।